हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग जोन। आज का वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फूड्स और हमारे शरीर के बारे में कि हम अपने बॉडी को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, ये देखेंगे। और इसी टॉपिक में हम इंग्लिश को बहुत ही साधारण भाषा में सीखेंगे और साधारण तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है फूड फॉर अस, भोजन, हमारे लिए भोजन। तो सेक्शंस बांटा गया है सारे स्लाइड्स में, तो वो सेक्शंस आपका सारा कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। ये हो गया आपका सेंटेंस सेक्शन और ये हो गया वर्ड मीनिंग सेक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ जैसे कि फूड, ये आपका वर्ड मीनिंग है। फूड का भोजन होता है। आवर मीन्स हमारा या फिर हमें, बेसिक मूलभूत, नीड ज़रूरत या आवश्यकता। तो इसको समझते हैं सेंटेंस को पूरा। तो हम चाहेंगे कि आप सेंटेंस को पढ़ने से पहले इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लें 2-3 बार, ताकि आपको वर्ड मीनिंग में दिक्कत ना रहे और आप इस चीज़ को अच्छे से कन्वर्ट कर सकें सेंटेंस को। ठीक है, फूड इज़ आवर बेसिक नीड। फूड जो है, भोजन जो है, हमारी बेसिक मीन्स आधारभूत, मूलभूत ज़रूरत है। हमें भोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी मीन्स हम में या फिर हम लोग को, नीड ज़रूरत है, फूड भोजन, टू ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, शारीरिक विकास होने के लिए भोजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। वी नीड फूड टू ग्रो, हमें हमारी शारीरिक विकास के लिए भोजन की अति आवश्यक है। मतलब भोजन जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। फूड गिव्स अस एनर्जी, मतलब क्या, भोजन जो है हमें देता है, हमें, अस मीन्स हमें एनर्जी देता है। जो भोजन है हमें एनर्जी देता है। टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे कार्यों को करने के लिए जो भोजन है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड कीप्स अस फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जो भोजन होता है वो हमें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, हम खाना खाते हुए हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हम हेल्थी भी रहते हैं। हम इसमें अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड्स, भोजन के प्रकार, कौन कौन से भोजन हमें खाने चाहिए और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग मतलब वैसे भोजन जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। और वैसे भोजन जिससे हमें हमारी बॉडी का विकास होता है, जिसको हम अपनी मांसपेशियाँ बढ़ाने में यूज़ करते हैं, वो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब जो हमें बीमारियों से बचा करके रखता है। तो शुरू करते हैं एनर्जी गिविंग फूड से, मीन्स ऊर्जा देने वाले भोजन से। तो क्या क्या है वो इसमें देखते हैं। द फूड विच गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वैसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्लियर है? वैसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं उसे हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। जैसे कि
कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड जो होते हैं वो हमें एनर्जी देने के लिए होते हैं और इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है। फैट मीन्स होता है वसा, रिच मीन्स संपन्न। जो वसा और कार्बोहाइड्रेट से संपन्न होते हैं वैसे भोजन को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर हनी, सुगरकेन, पोटैटोज, राइस एट्सेट्रा। जो स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो स्रोत है, मुख्य स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? वो हैं आपके हनी हैं, शुगर केन मीन्स यहाँ पर देखिए जो गन्ना होता है उसको हम बोलते हैं शुगर केन, हनी मीन्स शहद। तो ये जो सारे होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। ठीक है। ऑयल, घी, बटर एट्सेट्रा आर दी सोर्सेस ऑफ फैट। ऑयल मीन्स हो गया तेल, घी मीन्स घी, बटर मीन्स मक्खन, एट्सेट्रा मीन्स इत्यादि, सोर्स मीन्स स्रोत और फैट मीन्स वसा। ये जो सारे चीज़ हैं, तेल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सारा चीज़ वसा के अंदर आता है। इन सब में वसा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मीन्स वैसे भोजन जो हमारे शरीर के विकास के लिए लाभदायक होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है वो। द फूड विच हेल्प्स अस टू ग्रो इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वो ऐसे भोजन जो हमारे बढ़ने में, हमारे शारीरिक विकास में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग, शरीर की रचनात्मक भोजन बोलते हैं। वैसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग भोजन, फूड। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। प्रोटीन रिच फूड इज दी बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन रिच, वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन वाले, उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। इन्हीं से जो है शरीर का विकास होता है, प्रोटीन से ही। तो प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? मिल्क होता है, चीज़ है, एग है, पल्सेस मीन्स दाल है, सोयाबीन है इत्यादि। आर दी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। दूध हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें, चीज़ हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ों को हमें ज़्यादा खाना चाहिए जब हम चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। अगर हम बॉडी बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें अधिक खाना पड़ता है, जैसे कि हमारा बॉडी और जल्दी बने और मेंटेन रहे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। वैसे भोजन जो हमें सुरक्षित रखती हैं बहुत सारी तरह तरह की बीमारियों से, तो उसे उस तरह के भोजन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। द फूड विच कीप्स अस अवे फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। मीन्स वैसे भोजन जो हमें अलग अलग बीमारियों से, डिजीज मीन्स होता है बीमारियों से दूर रखते हैं। अवे मीन्स दूर रखते हैं, जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं, उन सारे भोजन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। उसको बोलते हैं हम बचाने वाले, संरक्षित या फिर रक्षक भोजन। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जिन भोजन में, जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन और मिनरल्स होते हैं अधिक मात्रा में, उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, जिन खाद्य पदार्थों में, सब्जियां हो गई या फिर
फ्रूट्स हो गए, इन सबको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। इसी से हमारे शरीर की बीमारियों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और इसी से बढ़ती है। दे हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में और मजबूत रखने में, मजबूती देते हैं हमारे बॉडी को ये सारे भोजन जो हैं। दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो विटामिन होती है, मिनरल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करती है, मजबूत रखते हैं, जिससे कि ये जल्दी टूटे नहीं, जल्दी इसका क्षय ना हो। ठीक है, और हम लंबे समय तक इसको अच्छे से यूज कर सके और स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रह सके। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर दी गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो सब्जियां हो गई, किसी भी तरह का सब्जी या फिर जो फल हो गए, किसी भी तरह के फल, ये जो होते हैं सारे जो होते हैं जो अच्छे सोर्स में होती है विटामिन्स की और मिनरल्स की। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें सब्जी और फ्रूट्स अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां जो हैं स्ट्रॉन्ग रहें और हम लंबे समय तक अच्छी अवस्था में ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। We should also drink lot of water। हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब दिन में कम से कम 3-4 लीटर 5 लीटर तक में पानी पीना चाहिए। हालांकि 2-3 लीटर बोलता है पीने के लिए इमरजेंसी, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी पिए तो उतने उसमें ज़्यादा कोई नुकसान है नहीं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा, लॉट मीन्स होता है बहुत, लॉट मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी हमको पीना चाहिए दिन में। पानी पीने से क्या होता है, वाटर हेल्प्स अस इन डाइजेशन। पानी जो होता है हमें भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है। एंड और ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको मेंटेन करता है, उसको व्यवस्थित बना के रखता है। कितना चाहिए उतना टेम्परेचर बॉडी को बना के रखता है। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट मतलब कि एक संतुलित आहार। हमें बहुत ज़रूरी है संतुलित आहार करना, लेकिन बहुत सारे हम लोग को पता ही नहीं होता है कि संतुलित आहार में हमें खाना क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो पहले आप पता करें कि संतुलित आहार में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ होने चाहिए और उनको कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा मेंटेन करने का। ठीक है, तो अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो आपका जो है बैलेंस डाइट हो जाएगा और जिसके कारण आप बहुत लंबे समय तक हेल्थी, बिना स्ट्रेस के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो अच्छी मात्रा में। इसेंशियल मतलब आवश्यक, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो हो, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। सोर्सेस ऑफ फूड। जो भोजन हम खाते हैं वो आते कहाँ से हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो हमारा चावल हो, दाल हो, वो कहाँ से आते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें कवर करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो इसमें हम कवर करेंगे। तो वो देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका सोर्सेस है कहाँ से, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे तो पहला सोर्स है हमारा प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे। इसी में से हमें फल मिलती हैं, फूल मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरा है एनिमल्स मीन्स जानवर से हमें मीट मिल जाता है, अंडा मिल जाता है और दूध मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं इन सब दोनों चीज़ों से। तो हम दोनों को एक एक करके अच्छे से जानेंगे और इनका जो इंग्लिश का जो वर्ड्स है उनको भी एक एक करके समझेंगे बढ़िया से।
तो प्लांट्स को करते हैं डिस्कस हम। प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, ठीक है। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। मोस्ट ऑफ आवर मीन्स अधिकतर, मोस्ट ऑफ मीन्स अधिकतर, जो हमारे जो भोजन हैं वो हम अधिकतर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। वी मीन्स हम, गेट मीन्स प्राप्त करना या फिर मिलना, आवर मीन्स हमारे, फूड भोजन, हमारे भोजन, फ्रॉम प्लांट्स पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस एट्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। क्या क्या हम करते हैं? फ्रूट्स हो गया मतलब फल, वेजिटेबल सब्जियां, फूड ग्रेन्स मतलब भोजन, अनाज, अनाज जो हो जाएगा मतलब उसमें आपका चावल आ जाएगा और दाल आ जाएगा और आपका ये सारा गेहूं वगैरह आ जाएगा, इसमें अब दाल भी इधर साइड से है। पल्सेस मीन्स होती हैं दाल, और एट्सेट्रा मीन्स इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स, और इसका लास्ट भी है इसका ये ना, एनिमल्स मीन्स जानवर। जानवर से क्या क्या मिलते हैं वो हम जान चुके हैं, लेकिन हम इसको वर्ड वाइज देखते हैं अच्छे से। वी गेट मिल्क, एग्स फ्रॉम एनिमल्स। हम दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें हमें, गेट मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त होती हैं जानवरों से। काउ, बफेलो, गॉट गिव अस मिल्क। गाय, भैंस, बकरी, ये जो हैं हमें दूध देती हैं। ओके, ये जो हमें हैं गाय, बकरी, ये सारे दूध देते हैं और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। वी मेक कर्ड, बटर, घी, चीज़ एट्सेट्रा। हम इसमें से क्या क्या बनाते हैं? दूध से दही बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी और चीज़, जो हम पिज़्ज़ा वगैरह में खाते हैं, बर्गर वगैरह में चीज़ डाल के, वो सारे दूध से बने होते हैं। और सारे कहाँ आते हैं? दूध से बने होते हैं। ओके, जो कि एनिमल से मिलता है। हैन एंड डक गिव अस एग्स। जो मुर्गियां हैं और जो बतख हैं वो हमें अंडा देती हैं, और जिसका हम यूज़ करते हैं अपने जीवन लाइफ, अपना दिन प्रतिदिन के जीवन में। वी गेट मीट फ्रॉम फिश, गॉट एंड हैन। हमें मीट, मांस भी मछलियों से, बकरी से, हैन से, और भी बहुत सारे अलग अलग जानवर से मीट प्राप्त होती है, जो कि मीट में प्रोटीन पाया जाता है, और हमें हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए ये प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और इस तरह का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करके आप वहाँ पर और भी इस तरह का वीडियो देख सकते हैं। याद रहे कि हम इसमें आपको साइंस नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को ले करके मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसमें अभी। ओके, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए इसमें मैं आपको इंग्लिश को एकदम आसानी से एकदम एक एक ये मैं पार्ट में तोड़ तोड़ के बताता हूँ, ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़े और आप इसको धीरे धीरे सीखते रहें। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस तरह का ही मैं वीडियो इसमें अधिकतर और अच्छे से मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।